ये क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि मराठी बोलना होगा? आप किसकी रोटी खा रहे हो? हमारे पैसे पर पल रहे हो? तुम कौन सा टैक्स लाते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है। बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। आपका दुबे कौन लगता है? ये फालतू आदमी है ये बोगस डिग्री हो। जैसा गुरु वैसा चला है। ये जो निशिकांत दुबे है ना, उसको बोलो तुम्हारे नेता को धमकी दिया है ट्रंप ने, जाओ ट्रंप से लड़ो, हिम्मत आई तो। बकवास लोग है ये दुबे जैसे लोग, कलंक का ही देश को। ये जो निशिकांत दुबे है ना, उसको बोलो तुम्हारे नेता को धमकी दिया है ट्रंप ने, जाओ ट्रंप से लड़ो, हिम्मत आई तो। बकवास लोग है ये दुबे जैसे लोग, कलंक का ही देश को। महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी भाषी की सियासी लड़ाई में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान के बाद बवाल और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। निशिकांत दुबे के पटक पटक कर मारने वाले बयान के विरोध में मंगलवार को शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मुंबई की सड़कों पर जूते मार विरोध जताया। इधर उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने दुबे के बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। संजय राउत ने न सिर्फ निशिकांत दुबे को आड़े हाथों लिया, बल्कि सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे पर भी तीखे वार किए। एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहां बैठकर महाराष्ट्र के बारे में, मराठी आदमी के बारे में, मराठी मानुस के बारे में घटिया बातें करता है और आप चुप बैठे हो। आप कौन से मुख्यमंत्री हो? आपको छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे का नाम लेने का अधिकार नहीं है भाई। एकनाथ शिंदे अपने आप को डुप्लीकेट शिवसेना का नेता मानता है ना, दाढ़ी पे हाथ घुमाते फिरता है। निकाल दो दाढ़ी आपकी। अगर दाढ़ी में दम नहीं है ना तो दाढ़ी काट कर घूमो, नहीं तो हम आपकी दाढ़ी काट देंगे। क्या चल रहा है आपका? हाँ, इस्तीफा दे दो अगर मर्द हो तो। आप जाकर पूछो मोदी जी और शाह जी को ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र के बारे में। संजय राउत ने निशिकांत दुबे के बहाने सत्ताधारी बीजेपी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की मराठी अस्मिता को ललकारते हुए यहां तक कह डाला कि निशिकांत दुबे को सुधारने की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को लेनी पड़ेगी। ये एकनाथ शिंदे, अजित पवार जो डेप्यूटी सीएम है, दो ये उनकी जिम्मेदारी है। ये दुबे को सीधा करो। जिस तरह से महाराष्ट्र के बारे में वो बोल रहा है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये तो इस्तीफा दे दो। संजय राउत तो निशिकांत दुबे पर इतने फायर नजर आए कि तंज करते हुए ट्रंप से लड़ने तक के लिए निशिकांत दुबे को अमेरिका भेजने तक की बात कह डाली। दरअसल हिंदी भाषियों की महाराष्ट्र में हुई पिटाई के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने न सिर्फ मराठियों को हमारे पैसे पर पल रहे कहकर ललकारा था, बल्कि बिहार और यूपी आने पर पटक पटक कर मारने की बात कह डाली थी। तो ये दुबे को भेज दो ट्रंप से लड़ने के लिए। ये जो दुबे है ना, कोई ये जो निशिकांत दुबे है ना, उसको बोलो तुम्हारे नेता को धमकी दिया है ट्रंप ने, जाओ ट्रंप से लड़ो, हिम्मत आई तो। बकवास लोग है ये दुबे जैसे लोग, कलंक का ही देश को। सुनिए संजय राउत निशिकांत दुबे के किस बयान पर इतने फायर हैं। ये क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि मराठी बोलना होगा? आप किसकी रोटी खा रहे हो? वहां टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है। सब टैक्स पेयर जो है, टाटा यदि बिहार झारखंड नहीं होता, उस वक्त बिहार नहीं होता, टाटा ने तो पहली फैक्ट्री वहीं बनाई। हमारे पैसे पर पल रहे हो। तुम कौन सा टैक्स लाते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है। आपके पास कौन सी माइंस है? रिफाइनरी यदि रिलायंस ने बैठाई या एसआर ने रिफाइनरी बैठाई तो वो गुजरात में रिफाइनरी बैठाई है। सारी इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है तो गुजरात में आ रही है। आप जो है लाटसाही कर रहे हो और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी।
हम मराठी का सम्मान करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।